अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ जनाब नई कॉल लेकर, और ये कॉल है 12 अक्टूबर के लिए। सबसे पहले आज के सेशन को देखते हैं। मैं पिछले 3 दिन से एक बात कह रहा हूँ, रोज़ाना के इस स्लाइड पे लिखी होती कि लेवल्स पर यकीन आपको गैर यकीनी सूरत हाल में भी टारगेट्स हासिल कराता है। तो ये बात मैं मुसलसल मेरे ख्याल में 3-4 दिन से कह रहा हूँ। आज के सेशन को देखिए, और आज के सेशन को देखने से पहले मैंने एक यहाँ पर स्टैटिस्टिक दी है। हमारी कॉलें तो आपको पता ही है सारी मौजूद हैं यूट्यूब पर। तो यहाँ पर ये ट्रेड्स लिख दिया है मैंने, बेसिकली सेशंस लिखना चाहिए था। तो ये 2 अक्टूबर का जो सेशन था उसके लिए जो कॉल दी गई उसमें 46,746 का टारगेट दिया गया और हाई ऑफ द डे 46,705। उसके बाद 3 अक्टूबर को 47,030 का टारगेट दिया गया, हाई क्या था 46,821। 4 अक्टूबर को ये अब 821 है। इट इज़ स्टिल गुड बिकॉज द मार्केट वॉजन डाउन, मार्केट नीचे नहीं भागी है, मार्केट वहीं रुकी रही है। तो लिहाजा इसको भी मैं कोई फेल्ड उसमें पोजीशन में नहीं लेता, क्योंकि जो ओवरऑल वीक के हवाले से बताया जाता है हम उसको भी कंसिडर करते हैं कि वीकली टारगेट क्या है, मंडे को जो टारगेट दिया आगे के वीक के लिए क्या होता है। तो अगर आप उसको देख रहे हो तो आपको याद रहेगा कि 47,342 वीक का टारगेट था। तो बेशक 3 अक्टूबर को तो नहीं अचीव हुआ 4730, 821 हुआ, मगर 4 अक्टूबर को 4730 का टारगेट था तो 47,200 हो गया, ज़्यादा अचीव हो गया। अगर 3 को कम था, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ बुल्स और कंटिन्यूएशन एंड कंसिस्टेंसी बरकरार रही। उसके बाद 5 अक्टूबर को आखिरकार उसने वो टारगेट अचीव कर लिया जो वीक का टारगेट था। वो क्या था 47,342, और इंडेक्स ने हाई बनाया 47,485। फिर उसके बाद 6 अक्टूबर को हमारा टारगेट रिविजिट हुआ 47,847 पे। मार्केट ने फिर उस टारगेट को अचीव नहीं किया, मगर 619 जो है हाई बनाया। कोई बात नहीं, एग्जिस्टेंस रही। मार्केट स्ट्रेट लाइन में तो ऊपर नहीं जाती, एग्जिस्टेंस होना, नीचे नहीं जाना, ये बड़ी अहम बात थी। फिर उसके बाद 9 अक्टूबर को 47,819 का टारगेट था और 47,776 अचीव हो गया, ऑलमोस्ट डन। फिर उसके बाद 10 अक्टूबर को 47,902 का टारगेट था और इंडेक्स अचीव करती है 48,166, यानी कि 265 पॉइंट उससे ऊपर चली जाती है। फिर आज यानी 11 अक्टूबर को 48,577 610 का टारगेट था और मार्केट अचीव करती है 48,517, आज का हाई। तो अगर इस तरह आप देखें तो ये 8 सेशंस में मार्केट की कंसिस्टेंसी, अचीव टारगेट, ये एक स्टैटिस्टिक है जो सिर्फ ये इंडेक्स की स्टैटिस्टिक्स नहीं है बल्कि ट्रेडिंग ऑन लेवल्स की परफॉर्मेंस भी है। अब आप समझ लीजिए कि अगर इंडेक्स की परफॉर्मेंस मुसलसल 8 दिन ये हो सकती है, तो जो हम स्टॉक्स कॉल दे रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अमेजिंग। सितंबर पोर्टफोलियो में एग्जिट शुरू हो चुकी है। हालांकि सितंबर पोर्टफोलियो को अभी फारिग नहीं होना था, यानी कि हर पोर्टफोलियो, चाहे अक्टूबर पोर्टफोलियो, फिर उसके बाद जैन या फेब पोर्टफोलियो आया, फिर उसके बाद जून पोर्टफोलियो आया, फिर जून एक्सटेंशन आया। मोस्टली पोर्टफोलियो ऐसे हैं जिनको 4 महीने का मैक्सिमम टाइम था और हमने 2 महीने में उन पोर्टफोलियोज़ को क्लोज़ किया है। तो सितंबर पोर्टफोलियो भी 11 अगस्त को शुरू हुआ और हम अक्टूबर में हैं और हमारे पास क्लोजिंग हो गई है। और सितंबर पोर्टफोलियो की ख़ास बात आपको बता दूं कि 11 अगस्त को चंद स्टॉक दिए गए थे, ज़्यादा स्टॉक उसमें 15 सितंबर से दिए गए। तो 15 सितंबर से आज अक्टूबर की 11 तारीख है, तो आप देख लीजिए कि 1 महीने के अंदर काफ़ी सारे टारगेट्स अचीव हो गए स्टॉक्स के। और अब हम सितंबर पोर्टफोलियो से निकलने की कर रहे हैं। कुछ स्टॉक ऐसे हैं सितंबर पोर्टफोलियो के जो अभी टारगेट अचीव नहीं करेंगे, वो पूरा टाइम लेंगे, प्रॉबेबली 4 महीने या 3-3.5 महीने, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पोर्टफोलियो 2 से 4 महीने के लिए डिज़ाइन हुआ था। तो इस बात को समझिएगा। और मैं तमाम मेंबरान से जिन्होंने सितंबर पोर्टफोलियो लिया हुआ है
और उसको फॉलो कर रहे हैं उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने पोर्टफोलियो से एग्ज़िट के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। अगर टारगेट से ऊपर भी निकल रहे हैं तब भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करें, और अगर अभी टारगेट के करीब भी जा रहे हैं तब भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करें। ठीक है, ये आपको लाजमी करना है, क्योंकि फिर उसके बाद रिग्रेट नहीं होना चाहिए, सॉरीज नहीं होंगी, क्योंकि मार्केट जो है ना अपनी मूव चलती है। आप फिर ये नहीं कहेंगे कि ओह मैं तो निकला नहीं, मैं तो लेके बैठा रह गया, तो फिर वो उसके बारे में आपके साथ उस पर ताज़ियत भी नहीं की जा सकती। ठीक है जी। अच्छा जनाब, आज के सेशन की तरफ आते हैं। आज के सेशन देखने में तो बड़ा ही शानदार है। आप देखिए 48,167 के ऊपर ट्रेड करने पर हमें टारगेट की तरफ जाना था और मार्केट ने 48,167 के ऊपर ही ट्रेड किया। 48,400 तो वो 12 बजे तक पहुंच चुकी थी। तो ओवरऑल मार्केट सुबह से ही बहुत अच्छी थी, फिर आखिरकार एंड में जाके उसने जो टारगेट एरिया था उसको भी अचीव कर लिया। वॉल्यूम देखें तो 27 करोड़ 60 लाख का वॉल्यूम है। माय गॉड, बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम है। मगर जब हम इसको प्रिसाइसली देखते हैं तो 17 करोड़ 19 लाख का वॉल्यूम 3 स्टॉक में, और उन 3 में भी 14 करोड़ 51 लाख का वॉल्यूम सिर्फ कराची इलेक्ट्रिक में, फिर 1 करोड़ 60 लाख यूनिटी और 1 करोड़ 8 लाख पाक इलेक्ट्रॉन। तो अगर इन सबको मिला लें तो 17 करोड़ 19 लाख का वॉल्यूम इन 3 स्टॉक्स ने 100 इंडेक्स के जनरेट किया। तो अगर मैं इन 3 का वॉल्यूम निकाल दूं तो फिर भी वॉल्यूम फेयर है 10 करोड़, क्योंकि कल मैंने अपनी कॉल में कहा था कि मार्केट को ना 10 करोड़ से कम वॉल्यूम करना ही नहीं चाहिए। ये मार्केट का मिनिमम वॉल्यूम होना चाहिए, मिनिमम वॉल्यूम। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट जो है फेयर वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रही है मार्केट। और फिर जिस तरह ऊपर लिखा है, सूरत हाल कुछ भी हो, गैर यकीनी हो, अगर आप फोकस हैं, टारगेटेड हैं, बहुत से लोग इस बात से परेशान होंगे कि मार्केट बहुत ऊपर आ गई, तो वो जो है माल बेच रहे होंगे या माल ले नहीं रहे होंगे या माल लिया नहीं होगा, और अब सिर्फ परेशान बैठे हैं मार्केट बहुत ऊपर आ गई। मगर जब से वो ये कह रहे हैं मार्केट ऊपर आई है, मार्केट 1500 पॉइंट और ऊपर चली गई, तो ये 1500 पॉइंट तो उन्होंने मिस कर दिए। ठीक है ना। तो ना ट्रेंड के फॉलोअर बने, इस फील के, इस ख्वाहिश के, अपनी इंसाइट के कि यार बस बहुत ऊपर हो गई, बहुत नीचे हो गई। कई लोगों का ख्याल होता है जब मार्केट गिरती है बस यहाँ ले लो यार, मार्केट 600 पॉइंट गिर गई है अब बाय कर लो। तो वो भी कोई दुरुस्त फैसला नहीं होता कि पॉइंट प्राइस की अहमियत नहीं होती, अहमियत ट्रेंड की होती है, ट्रेंड की स्ट्रेंथ की होती है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। अब मैं बार बार पिछली कॉलों में कंसिस्टेंसी की बात करता रहा शुरू में कि, और अगर आपने देखा हो, अगर आपके सामने डेली चार्ट हो, तो आप देखेंगे जब मार्केट हाई से नीचे आ रही थी तो हम इसको करेक्शन कह रहे थे। हमने कहा 9,600 पॉइंट मार्केट ऊपर गई है, कोई परेशानी नहीं है ये। अगर परेशानी होती तो हम सितंबर पोर्टफोलियो क्यों देते। अब अगर मैं आपको बताऊं, डेली चार्ट पे अगर आप जाएं तो लो बना था 44,460 का, 44,460 का। आज मार्केट जहां पे खड़ी है वो वहां से 4,000 पॉइंट ऊपर है। यानी कि मार्केट ने अभी भी जो अपना हाई है जुलाई अगस्त वाला उस तक नहीं पहुंची है। मगर आप जरा देखिए कि रिकवरी कितनी है, 4,000 पॉइंट की रिकवरी कर ली है। तो 4,000 पॉइंट में क्या सितंबर पोर्टफोलियो परफॉर्म नहीं करेगा? करना था, उसने कर दिया। यही वजह थी कि आपको सितंबर पोर्टफोलियो दिया गया, बावजूद इसके कि मार्केट नीचे कर रही थी। बड़ी एतमाद के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने सितंबर पोर्टफोलियो दिया। चले जनाब आगे चलते हैं। आगे आ जाएगी आपके सामने, हम आप लोगों को, जो लोग इन बातों को समझ नहीं पाते, हम उनके लिए जूम सेशन करने जा रहे हैं। चाहे आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते हो या पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में, ये जूम सेशन में आपको वो चीज़ें समझाई जाएंगी कि किस तरह ट्रेडिंग करनी है, कॉल को कैसे फॉलो करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो यहाँ एक नंबर है 0345619043, इस पर रजिस्टर हो जाएं तो हम आपको कॉल भी समझाएंगे, हम आपको ट्रेड कैसी करनी है उसमें समझाएंगे, और आपके लिए यकीनन वो फ़ायदेमंद होगी। आगे चलते हैं। प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है, आपके सामने है। अब चलते हैं पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। तो जनाब मैं अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ, और जिस तरह मैंने बताया कि सितंबर पोर्टफोलियो के लिए एग्जिट स्ट्रेटजी में फोकस होना ज़रूरी है। हम ज़रूरी नहीं है कि तमाम स्टॉक से बाहर निकले, और कल जो मैंने पोर्टफोलियो के तमाम टारगेट अपडेट किए हैं
तो उसमें मैंने ये बात बता दी थी, कुछ के टारगेट ही नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? इसलिए नहीं दिए कि अभी उनका एग्ज़िट का टाइम ही नहीं आया, उनको वो एक्यूमुलेशन जोन में है, तो कोई ज़रूरत नहीं है उनके बारे में परेशान होने की। अगर आपके पास वो वाले स्टॉक हैं तो आप उनको एक तरफ रख दें, जिनसे एग्ज़िट लेना है उनसे एग्ज़िट लें, क्योंकि अक्टूबर पोर्टफोलियो में फिर आपको बाइंग का मौका मिलेगा अगर पैसे होंगे। ठीक है जी। अच्छा, और अगर आप किसी स्टॉक को बेच दें और वो 2 रुपये ऊपर निकल जाए तो उसमें कतई रोने की ज़रूरत नहीं है, अरे यार मैंने क्यों बेच दिया। नहीं भाई, आपने अगर 18% गेन ले लिया है 1.5-2 महीने में, 15% गेन ले लिया है, 20% गेन ले लिया, देखिए बस वो आपके लिए काफ़ी है। अभी अल्लाह ताला ने रास्ते बंद नहीं किए, एवेन्यूज़ आपके सामने खुली हैं। आपको क्या पता आप अक्टूबर पोर्टफोलियो में फिर 1 महीने में 18% गेन ले लें। उस 1 रुपये की टेंशन मत लीजिए, फोकस रहिए कि आपने करना क्या है, स्ट्रेटजीज़ में फोकस रहिए। आगे चलते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इग्नोर नहीं करना है। और अब इंडेक्स की क्या पोजीशन है? इंडेक्स के पास बड़ी अच्छी सपोर्ट है। अगर आप देखें तो शुरू की 3-4 सपोर्ट ऐसी हैं जो सारी अच्छी हैं। तो अगर कोई शार्प लो बनता है तो मार्केट इज़ एबल टू हैंडल द सिचुएशन। हाँ, अगर मार्केट 47,945 के नीचे रुकने लगे तो फिर मार्केट में दिक्कत पैदा होना शुरू होगी, ये भी दुरुस्त बात है। अच्छा, मैं सीरियस सेलिंग प्रेशर 945 से पहले नहीं देखता। हाँ, मगर ये मैटर करती है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स तो लेवल बाय लेवल आगे जाएंगे और लेवल बाय लेवल स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, और जब स्टॉप लॉस हिट होगा अगर नीचे आता है तो बाहर निकलेंगे या उनके टारगेट हिट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट रोज़ ही हिट होते हैं। मेरे ख्याल में अहमद उनको रोज़ आपके सोशल मीडिया पे हर जगह पोस्ट करते हैं वो कौन से स्टॉक ने इंट्राडे ने टारगेट हिट किया, और जो इंट्राडे ग्रुप वाले हैं वो भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। बहरहाल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस होने चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अपने ट्रिगर पे लॉन्ग करें। अब अगर हम ऊपर के हवाले से देखें कि मार्केट में ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, तो सब में पहले 48,529 के ऊपर सर्वाइव करना, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर इसके ऊपर सर्वाइव करती है तो फिर मार्केट 48,860 871 को रिमेनिंग जो वीक रह गया है 2 दिन, इसमें टारगेट कर सकती है। दुआ करूँगा कि आप लोग कामयाब ट्रेड करें, अल्लाह ताला आपको प्रॉफिट अच्छा बनाने की तौफीक और एबिलिटी दे। और आपने देख ही लिया है कि इन हालात में अगर हम मार्केट इस तरह परफॉर्म कर सकती है तो सिर्फ उनके लिए जो फोकस हैं, जो टारगेटेड हैं, जो समझ के ट्रेड कर रहे हैं, जो स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं और स्ट्रेटजीज़ को वक्त और हालात के साथ तब्दील कर रहे हैं। मेरी बहुत दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को सेहतमंद रखे। हमारे लिए भी दुआ फरमाइए, और अगर लगता है ये कॉल आपके हक़ में है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी हमारे लिए बहुत अहम होती है। क्योंकि हम मार्केटिंग ऐसे नहीं करते कि हम किसी को फ़ोन करके अपने काम के बारे में बताएं। हम ये काम यूट्यूब पे दिखाते हैं और फिर हम उम्मीद करते हैं कि जिनको समझ में आ रहा है वो हमें ज्वाइन करें। जो ट्रेड समझ के करना चाहते हैं वो हमें ज्वाइन करें। जो र्यूमर्स पे काम करना चाहते हैं उनको हमारे पास कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। और बहरहाल जो समझना चाहते हैं, फोकस लोग हैं, उनके लिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उनसे ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।